चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा डिस्कशन रहेगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। और एक चीज़ और बता दूं कि क्लास के बीच में मैं आपको एक ऐसा फैक्ट बताने वाला हूं जो शायद ही आपको पता हो। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को डिस्कस करने से पहले हमें डिस्कस करना पड़ेगा इनर्शिया के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि ये इनर्शिया जो है ये आखिर क्या होता है। तो इनर्शिया की जो डेफिनेशन यहाँ लिखी है उसके अकॉर्डिंग क्या लिखा है, इट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। ये वो प्रॉपर्टी है किसी बॉडी की ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट। जिस प्रॉपर्टी के कारण ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपनी जो स्टेट है उसे चेंज करने में रेजिस्ट करता है, उसका विरोध करता है। तो अब यहाँ पे स्टेट जो है, स्टेट से हमारा क्या मतलब है, तो जो ऑब्जेक्ट है या तो वो रेस्ट स्टेट में होगी या फिर यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट में होगी। तो किसी ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को चेंज होने से रोके, वो प्रॉपर्टी कहलाती है इनर्शिया। ओके, तो यहां पर आपको स्टेट्स क्लियर होगा कि रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन, ये दो स्टेट्स की हमने यहां बात की है। अब यहां नोट करने वाली बात है एक कि जो इनर्शिया होता है उसका एक मेजर है मास। सो मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी। मींस किसी बॉडी के इनर्शिया को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, उसके मास को आइडेंटिफाई करके। तो ग्रेटर मास मींस ग्रेटर इनर्शिया। जिस ऑब्जेक्ट का जितना ज्यादा मास होगा उस ऑब्जेक्ट में उतना ज्यादा इनर्शिया होगा। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इनर्शिया की। तो टाइप्स ऑफ इनर्शिया में जनरल जो बेसिक 3 टाइप्स ऑफ इनर्शियाज को हम डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टाइप है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट से अब हमारा क्या मतलब है यहां, तो यहां हमने जो भी वर्ड लास्ट में यूज किया है ये डिनोट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल स्टेट को। मींस ओरिजिनली वो ऑब्जेक्ट किस स्टेट में है, ये लास्ट वर्ड रिप्रेजेंट करेगा उस स्टेट को। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट से क्या मतलब है हमारा, कि जब कोई ऑब्जेक्ट इनिशियली रेस्ट में रहे और उसकी स्टेट को अगर हम चेंज करना चाहें, मींस रेस्ट से हम किस स्टेट में ले जाएंगे उसको, मोशन में। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट का मतलब क्या हुआ कि जो ऑब्जेक्ट है वो ओरिजिनली रेस्ट में है, तो रेस्ट में होने के कारण उस ऑब्जेक्ट में जो इनर्शिया होगा वो कहलाएगा क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब आते हैं सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया पर। तो सेकंड टाइप ऑफ इनर्शिया जो है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। अब यहां लास्ट वर्ड क्या है, मोशन। इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट है वो इनिशियली किस स्टेट में है, वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। इनिशियली वो ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, मोशन में है। तो किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के कारण, मोशन में होने के कारण उसमें जो इनर्शिया होगा वो इनर्शिया क्या कहलाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। ओके, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया की, जो कि है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो अब यहां डायरेक्शन में तो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं होगा, हाँ यहां हम बात करेंगे कि कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के कारण उस बॉडी में जो इनर्शिया होगा वो कहलाएगा उसका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। यहां अगर हम उस ऑब्जेक्ट का या उस बॉडी का डायरेक्शन चेंज करना चाहें तो ये इनर्शिया उसे ऐसा करने से रोकेगा। अब यहां एक जो मैंने पॉइंट लिखा है कि ग्रेटर मास मींस ग्रेटर इनर्शिया, इस पर मुझे एक एग्जांपल याद आ रहा है, तो मैं वो शेयर करना चाह रहा हूं कि सपोज हम मान लेते हैं कि एक बहुत बड़ा लोडेड ट्रक है और वहीं एक साइकिल है। दोनों जो व्हीकल्स हैं, साइकिल और ट्रक, दोनों सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं और दोनों ने सेम टाइम पर, सेम लोकेशन पर ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। तो अब यहां बात आती है कि इन दोनों व्हीकल्स में से कौन सी व्हीकल पहले रुक जाएगी। तो इसका क्लियर आंसर है कि जिस ऑब्जेक्ट का मास जितना कम होगा उसमें इनर्शिया उतना कम होगा, जिस ऑब्जेक्ट में जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। क्योंकि बस का मास
साइकिल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है, तो जो ट्रक है उसका मास जो है वो साइकिल के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा है। तो ट्रक जब ब्रेक लगाएगा तो वो ऑलरेडी मोशन में है, लेकिन उसका जो मास है उसका कारण उसमें इनर्शिया बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो इनर्शिया उसे रेस्ट में आने से रेजिस्ट करेगा। दैट मीन्स जो ट्रक है वो कुछ ज़्यादा टाइम लेगा एज कंपेयर टू साइकिल रेस्ट में आने के लिए। तो यहाँ अब हमने डिस्कस किया इनर्शिया को। तो इनर्शिया वो प्रॉपर्टी है किसी ऑब्जेक्ट की जिसके कारण वो ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल स्टेट, या फिर सिंपली इसको हमने बोला स्टेट जो कि रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन होगी, उसको चेंज होने से रोकती है। और यहाँ हमने बात की कि मास जो है वो एक मेजर होता है इनर्शिया का। हम किसी बॉडी का इनर्शिया कैसे पता लगा सकते हैं, उसके मास को आइडेंटिफाई करके। फिर हमने डिस्कस किया है टाइप्स ऑफ इनर्शिया को। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब आगे हमें डिस्कस करना है एग्जांपल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट को। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट के ऐसे क्या एग्जांपल्स हैं जो डे टू डे लाइफ में हमें एनकाउंटर होते हैं। तो पहला एग्जांपल हम लेते हैं जिसमें क्या है कि कोई एक स्टेशनरी बस है, ना स्टेशनरी बस इन विच वी आर स्टैंडिंग। हम किसी एक रुकी हुई बस में खड़े हुए हैं एंड द बस बिगिंस टू मूव सडनली। और बस जो है वो अचानक से चलना स्टार्ट कर दी। तब क्या होता है, वी टेंड टू फॉल बैकवर्ड। तो हम पीछे की तरफ गिरने लगते हैं। अब ये क्यों होता है, क्योंकि हमारी बस और जो हमारी बॉडी है वो दोनों रेस्ट में है। लेकिन जो बस है वो सडनली अगर आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर दे तो क्या होगा, हमारी बॉडी जो है वो इनिशियली किस स्टेट में है, इनिशियली हमारी बॉडी रेस्ट में है और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगी ड्यू टू इनर्शिया। तो वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को बनाने के लिए क्या करेगी, जिस पोजीशन में वो ऑलरेडी थी वहीं रहना चाहेगी। बस अगर आगे बढ़ती है तो हमारी बॉडी जिस पोजीशन में पहले थी उसी पोजीशन पर रहना चाहेगी, तो वो बॉडी जो है वो पीछे की तरफ हम गिरने लगेंगे। अब आते हैं सेकंड एग्जांपल पर, तो जो कि है द लीव्स एंड फ्रूट्स ऑन अ ट्री रिमेन इंटैक्ट। किसी पेड़ पर पत्तियां और फल लगे हुए हैं, वो कब तक लगे रहेंगे उस पर, अंटिल वी विगोरसली शेक इट्स ब्रांच, जब तक कि हम उसकी ब्रांचेस को बहुत सडनली विगोरसली शेक ना करें। अब विगोरसली शेक करने से क्या होता है, इनिशियली जो लीव्स और जो फ्रूट्स हैं वो रेस्ट में हैं और ये अपनी स्टेट को चेंज होने से रोकेंगे ड्यू टू इनर्शिया। लेकिन जब हम एक सडन फोर्स लगाते हैं इनकी स्टेट को चेंज करने के लिए, तब क्या होता है, ये उस ब्रांच से टूटकर नीचे गिर जाती है। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो कैरम से लिया है, एक एग्जाम्पल कैरम का है। तो फ्रॉम पाइल ऑफ कॉइन्स इन अ कैरम, जब हम किसी कैरम में जो कॉइन्स होते हैं उनकी एक पाइल, एक ढेर बनाते हैं एक के ऊपर एक रखकर, तो ओनली द कॉइन एट द बॉटम इज रिमूव्ड, सिर्फ जो सबसे नीचे वाला जो कॉइन होता है सिर्फ वही रिमूव होता है व्हेन अ फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट्स इट, जब कोई एक बहुत तेजी से स्ट्राइकर नीचे वाले कॉइन को हिट करता है तो नीचे वाला कॉइन सरक कर बाहर हो जाता है और बाकी का जो स्टैक है, बाकी का जो पाइल है वो अपनी जगह पर वहां गिर जाता है, वहां रख जाता है। सिर्फ नीचे वाले कॉइन निकल के जो है वो वहां से रिमूव हो जाता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि बाकी का जो पाइल है वो ओरिजिनली उसकी जो स्टेट है वो रेस्ट है और वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा ड्यू टू इनर्शिया, वो अपनी स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट करेगा। तो क्या होगा, जिस कॉइन पर ये जो फास्ट मूविंग स्ट्राइकर हिट करेगा सिर्फ वो कॉइन अपनी स्टेट को चेंज करेगा, बाकी का जो पाइल ऑफ कॉइन्स है वो अपनी जगह पर आ जाएगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन को। तो यहाँ पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, इसके और भी एग्जाम्पल्स पॉसिबल हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं पहले एग्जाम्पल को, तो जिसमें है कि इन अ मूविंग बस, कोई एक बस है जो कि मूव कर रही है, वी टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, और उस बस में हम अंदर बैठे हुए हैं। तो हमारी बॉडी कब तक रेस्ट में बनी रहेगी, मीन्स जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में हमारी बॉडी भी लगातार चलती रहेगी, दोनों सेम पेस से चलते रहेंगे। मीन्स हमारी बॉडी जो बस के अंदर है वो रेस्ट में नजर आएगी।
कब तक हमारी बॉडी रेस्ट में रहेगी? अंटिल ड्राइवर अप्लाइज ब्रेक, जब तक कि ड्राइवर ब्रेक्स अप्लाई ना करे। एंड वी सडनली लीन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, और अगर ड्राइवर सडनली ब्रेक अप्लाई करता है, दैट मीन्स जो मूविंग बस है उसको अपनी स्टेट चेंज करने के लिए बोला गया। अब वो बस जो है वो तो अपनी स्टेट चेंज को रेजिस्ट करेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सेम हमारी बॉडी के साथ रहेगा, हमारी बॉडी भी अपनी जो यूनिफॉर्म मोशन की स्टेट है उसको चेंज होने से रोकेगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। तब क्या होगा? बस में तो भाई ब्रेक है, उसने अप्लाई किया और बस जो है वो सडनली स्टॉप हो गई, लेकिन हमारी बॉडी में थोड़ी कोई ब्रेक है, तो हमारी बॉडी क्या होगी? वो सडनली लीन हो जाएगी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। मतलब हमारी बॉडी जो है सडनली आगे की तरफ, जितना पार्ट हमारा बॉडी का है वो आगे की तरफ झुक जाएगा। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। तो सेकंड एग्जाम्पल में क्या बोला है कि वी नीड टू रन विथ सेम स्पीड वाइल कैचिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस और ट्रेन। अगर हमें किसी चलती हुई बस या ट्रेन में चढ़ना है या फिर उससे उतरना है, तब हमें उसकी स्पीड के लगभग सेम स्पीड से दौड़ना पड़ता है ताकि हम उस मूविंग बस में चढ़ सकें या फिर उस मूविंग बस या ट्रेन से बाहर उतर सकें। क्योंकि जो ऑब्जेक्ट है, जो बस या ट्रेन है, वो ऑलरेडी मोशन में है, तो हमें अपनी बॉडी को भी मोशन में लाना पड़ेगा ताकि मोशन और मोशन जो इनिशियल स्टेट रहे बॉडी की वो सेम हो जाए और हमारी बॉडी अब स्टेट को चेंज होने से रेजिस्ट ना करे। अब आते हैं थर्ड एग्जाम्पल पर। तो थर्ड एग्जाम्पल है, एक एथलीट का एग्जाम्पल लिया है। तो एन एथलीट ऑफन रन्स बिफोर टेकिंग अ लॉन्ग जंप। जब भी कोई एथलीट कोई लॉन्ग जंप लेने के लिए कूदता है तो उसके पहले वो कुछ दूर से दौड़कर आता है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि उसकी बॉडी जो है वो मोशन में आ जाए। अब जब बॉडी मोशन में होगी तो उसकी इनर्शिया उसको उसकी स्टेट चेंज होने से नहीं रोकेगी। मीन्स जब वो दूर से दौड़कर आएगा, अपनी बॉडी को मोशन में बना लेगा और जब जंप करेगा तब जंप करते टाइम भी उसकी बॉडी जो है वो मोशन में रहेगी और वो सक्सेसफुली एक लॉन्ग जंप ले लेगा। थर्ड टाइप का जो इनर्शिया है, अब हम उसके एग्जाम्पल्स को डिस्कस करते हैं। तो थर्ड टाइप ऑफ इनर्शिया के एग्जाम्पल्स मीन्स थर्ड टाइप क्या है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स को अब हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट एग्जाम्पल जो है वो क्या है? द मड फ्रॉम अ व्हील्स ऑफ मूविंग व्हीकल। द मड फ्रॉम व्हील्स ऑफ अ मूविंग व्हीकल फ्लाइज ऑफ टेंजेंशियली। आप देखें कि कोई व्हीकल मूव कर रही है और उस व्हीकल के व्हील्स में मिट्टी चिपकी हुई है। तो जब वो व्हीकल बहुत तेजी से मूव करेगी तब आप क्या देखेंगे कि जो मिट्टी लगी हुई है वो उस व्हील के टेंजेंशियल डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये अगर हम मान लें कि ये व्हील है उस व्हीकल का और यहाँ पर मड चिपकी हुई है, और जब ये व्हील जो है ये बहुत तेजी से घूमेगा तब क्या होगा? जो मड यहाँ पर लगी हुई है वो इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में, मीन्स कुछ इस तरीके से यहाँ फ्लाई ऑफ हो जाएगी और पीछे की तरफ उड़ने लगेगी। ठीक है, तो ये व्हील है और मड जो है वो टेंजेंशियली इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में इससे ऊपर चली जाएगी। अब आते हैं सेकंड एग्जाम्पल पर। तो सेकंड एग्जाम्पल क्या है कि बैग्स एंड पैसेंजर्स। बैग्स एंड पैसेंजर्स ऑन द बस। अब हमने फिर से बस का एग्जाम्पल ले लिया है। तो बैग्स एंड पैसेंजर्स ऑन द बस कैन बी थ्रोन साइड वे ड्यूरिंग अ टर्न। जब बस या फिर कोई व्हीकल की बात कर लें जिसमें पैसेंजर्स हैं और बैग्स वगैरह भी रखे हुए हैं, सामान रखा हुआ है, तो जब वो व्हीकल सडनली टर्न लेती है तो टर्न लेने में क्या हो रहा है भाई? उस व्हीकल जो है वो अपना डायरेक्शन चेंज करना चाह रही है। तो जैसे ही सडनली वो टर्न लेने के लिए झुकेगी या मुड़ेगी तब क्या होगा? आपने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि जिस डायरेक्शन में टर्न लिया जाता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो बैग्स हैं या जो पैसेंजर्स हैं वो मूव करने लगते हैं, वो साइड वे वो थ्रो हो जाते हैं, मींस उसकी बाहरी तरफ दूसरे साइड में सरक जाते हैं। तो यही होता है कि बैग्स एंड पैसेंजर्स ऑन द बस कैन बी थ्रोन साइड वे ड्यूरिंग अ टर्न। टर्न लेते समय ये साइड वे
हो जाते हैं। अब आते हैं हम थर्ड एग्जाम्पल पर। तो थर्ड एग्जाम्पल जो है वो है कि स्टिरिंग एंड देन स्टॉपिंग। सपोज हम किसी लिक्विड में किसी चीज को घोल रहे हैं। सपोज हम बात करें कि हम दूध में चीनी को घोल रहे हैं, तो दूध में चीनी को घोलने के लिए हमने चम्मच की हेल्प ली है और चम्मच से हम उसको कंटिन्यूअस स्टिरिंग कर रहे हैं, उसको घोल रहे हैं, चला रहे हैं, और सडनली हम उसमें से चम्मच बाहर निकाल लें। चलाते चलाते उसको स्टिर करते हुए सडनली हम उसमें से चम्मच को बाहर निकाल लें, तो हम क्या देखेंगे? द स्विरलिंग मोशन कंटिन्यूज। तो उसमें जो स्विरलिंग मोशन है, जो घोलने का जो स्टिरिंग का मोशन है, वो कंटिन्यूअस बना रहेगा ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं बताने वाला हूं वो फैक्ट जिसका प्रॉमिस मैंने वीडियो के शुरू में किया था। तो फैक्ट ये है कि फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में जो ओरिजिनल आइडिया था वो था गैलीलियो का, बट न्यूटन साहब ने इन आइडियाज को कुछ बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया, लोगों के सामने प्रेजेंट कर दिया और सारा का सारा क्रेडिट ले गए। चलिए अब हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर, जिसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के नाम से भी जानते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, इसको हमने लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानेंगे, इसलिए इसके पहले हमने इनर्शिया को डिस्कस किया है। तो आते हैं इसके स्टेटमेंट पर कि इसका स्टेटमेंट जो है वो आखिर क्या है। तो इसके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग क्या लिखा है? अ बॉडी एट रेस्ट, कोई बॉडी अगर रेस्ट में है, विल रिमेन एट रेस्ट, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। एंड अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर कोई बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है, विल रिमेन इन यूनिफॉर्म मोशन, तो वो भी यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। मींस जो बॉडी जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में रहेगी। कब तक रहेगी भाई? यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस, कब तक रहेगी? अनलेस, जब तक कि एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ऑन द बॉडी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल, बाहरी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट ना करे। अब इसके लिए हम एक रियल लाइफ से एग्जांपल ले सकते हैं। हम पढ़ाई करना कब तक स्टार्ट नहीं करेंगे? हम पढ़ाई करना तब तक स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक कि कोई एक एक्सटर्नल फोर्स हमारे ऊपर आकर एक्ट ना करे। वो एक्सटर्नल फोर्स हो सकती है या तो बेलन या फिर मम्मी की चप्पल। ओके, तो अब इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड मेरे पास एक इमेज है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। तो वो इमेज ये रही। ये इमेज मुझे एक सोशल मीडिया पर मिली थी, तो मैंने कहा चलिए इसको सेव कर लेते हैं, ये काम आएगी। तो अब हम आते हैं वापस से कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, या जिसे हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहते हैं, या जिसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, उसका स्टेटमेंट हमने यहाँ डिस्कस कर लिया है और उसको अच्छे तरीके से समझ लिया है।